नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रारब्ध और भाग्य के बीच का जो अंतर है उसी के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी प्रारब्ध और भाग्य के बीच के अंतर को जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यदि आप सभी प्रेमानंद जी महाराज के वचनों को सुनते हैं, प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो को देखते हैं, तो दोस्तों आपने प्रेमानंद जी महाराज के मुख से प्रारब्ध शब्द को अवश्य सुना होगा। दोस्तों, प्रेमानंद जी महाराज ने अपने वचनों के माध्यम से कई बार प्रारब्ध शब्द का उच्चारण किया है। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आ रही है, किसी व्यक्ति के जीवन में संपन्नता आ रही है, किसी व्यक्ति के जीवन में एक पर एक सफलता मिल रही है, तो वो परिणाम है उसके पूर्व प्रारब्ध का। उसके पूर्व प्रारब्ध के कारण ही बिना कुछ किए ही उसके जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। वो अमीर घर में जन्म लेता है, उसे कभी भी किसी भी चीज़ की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, उसे परेशानी नहीं होती। वो शारीरिक रूप से सुखों को भोगता है और जो संपत्ति होते हैं, जो धन होते हैं, उससे भी सुखों को भोगता है। तो ये परिणाम होता है किसका? तो ये परिणाम होता है पूर्व के प्रारब्ध का। और दूसरी तरफ दोस्तों, जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में दुख है, संकट है, कष्ट है, उसके जीवन में दरिद्रता है, विपन्नता है, तो वो भी परिणाम है उसके पूर्व प्रारब्ध का। अर्थात पूर्व प्रारब्ध के कारण ही कोई मनुष्य अपने जीवन में दुखों को भोगता है, अपने जीवन में सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। वो लाख परिश्रम करे, वो लाख मेहनत करे, बिल्कुल भी वो अपने सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। अर्थात मेहनत करने के बावजूद भी, परिश्रम करने के बावजूद भी वो अपने सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है, समृद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ऐसा कहना था किसका? तो बाबू ऐसा कहना था प्रेमानंद जी महाराज का। और यह कहना बिल्कुल भी असत्य या गलत नहीं है, बल्कि दोस्तों 100% सही है। बहुत सारे लोग प्रारब्ध शब्द को जानते भी होंगे। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भक्ति मार्ग में हैं, जो प्रेमानंद जी महाराज के वचनों को सुनते आ रहे हैं, वो प्रारब्ध शब्द को जानते होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें नहीं पता होगा कि प्रारब्ध शब्द क्या होता है। तो अगर पता नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रारब्ध और भाग्य, इन दोनों शब्दों को बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, आपने ये जो शब्द है, प्रारब्ध जो शब्द है, वो जरूर प्रेमानंद जी महाराज के मुख से सुना होगा। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ये जो प्रारब्ध शब्द है वो होता क्या है, प्रारब्ध शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम प्रारब्ध शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रारब्ध शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है पूर्व का कर्म, पूर्व का कर्म। ठीक है, यहाँ पर जो आप प्रा देख रहे हैं, प्रा आप लोग ध्यान से समझना, यहाँ पर जो आप प्रा देख रहे हैं ये होता है दोस्तों पूर्व। प्रा का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों पूर्व होता है। और लब्ध का सीधा सीधा जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों प्राप्ति। बात आया समझ में? ठीक है, आप यहाँ पर दोस्तों कर्म भी ले सकते हैं, प्राप्ति नहीं लीजिएगा ना, तो आप यहाँ पर कर्म भी ले सकते हैं। ठीक है, पूर्व कर्म, पूर्व कर्म कहने का मतलब है पूर्व का कर्म है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम जन्म मरण के बंधनों से जुड़े हुए हैं, जन्म मरण के बंधनों में हम फंसे हुए हैं। दोस्तों, अगर हमारा जन्म हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी मृत्यु हुई होगी, तब जाकर हमारा जन्म हुआ है। क्योंकि दोस्तों अंत ही प्रारंभ है। अंत ही क्या है? अंत ही प्रारंभ है। हमारा दोस्तों अंत हुआ होगा तब जाकर आज हमारा प्रारंभ हुआ है। हो सकता है कि पिछले जन्म में हम कोई और योनि में रहे होंगे और इस जन्म में ईश्वर ने हमें मानव तन की योनि प्रदान की है। तो दोस्तों यहाँ पर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा इस जन्म में मानव तन की योनि प्राप्त हुई है तो पिछले जन्म में हम कोई जानवर की योनि में होंगे,
कोई पशु की योनि में होंगे, हो सकता है कि पिछले जन्म में हम मानव योनि में ही होंगे। ठीक है, ऐसा कोई 100% आवश्यक नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो दोस्तों अगले जन्म और पिछले जन्म इन दोनों जन्मों में ही मानव तन में ही होते हैं। बात आया समझ में? तो दोस्तों यहाँ पर आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे कि आज आपका जन्म हुआ, ठीक है, अभी जो आप ये दुनिया देख रहे हैं, अभी जो आप ये दृश्य देख रहे हैं, अभी जो आपका जीवन चल रहा है वो जीवन दोस्तों वर्तमान का चल रहा है। कैसा चल रहा है? वर्तमान का चल रहा है, मतलब आज का चल रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आज जो आपका जीवन चल रहा है, आप इस जीवन में कोई ना कोई कर्म करते होंगे, कोई ना कोई आप काम अवश्य करते होंगे। लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि क्या आप जन्म से पहले जिस योनि में थे, ठीक है, यानी कि इसके पूर्व जन्म में आप जिस योनि में थे, क्या आपने उसमें कोई कर्म नहीं किया होगा? अगर हम आपसे कहें कि इस जन्म से पहले आप पूर्व में जिस जन्म में थे, इस जन्म से पहले आप पूर्व में जिस योनि में थे, आप पूर्व के जन्म में जो आप काम कर रहे थे, तो उस काम में कोई ना कोई तो आपने काम किया ही होगा। बात को समझना, मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ। देखिए अभी जो आपका जीवन है वो वर्तमान जीवन है, ठीक है, लेकिन इसके पहले वाले जन्म में, पूर्व जन्म में आपका जो जीवन रहा होगा वो भूत का जीवन रहा होगा। भूत कहने का मतलब बीता हुआ जीवन रहा होगा आज के लिए। ठीक है, आज के इस वर्तमान समय के लिए आपका जो बीता हुआ दोस्तों कल है, आपका जो पूर्व का जन्म है वो क्या बन गया है? वो दोस्तों भूत बन चुका है, यानी कि बीता हुआ कल बन चुका है। तो दोस्तों जो आपका पिछला जन्म है, आपने पिछले जन्म में जो भी काम किए हुए हैं रहते हैं, जो भी आपने पिछले जन्म में कर्म किया हुआ रहता है, वो कर्म ही दोस्तों आपकी आज का निर्माण करता है। आज जो आप जीवन देख रहे हैं ना, आज अपना जो जीवन देख रहे हैं वो जीवन दोस्तों आपके पूर्व के कर्म के कारण ही मिला है। पूर्व में आपने जो भी कर्म किए हैं, पूर्व जन्म में, पहले के जन्म में आपने जो भी कर्म किए हैं, उस कर्म के आधार पर ही आपको आज का यह जीवन मिला हुआ है। तो दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, पूर्व जन्म में आपने जो भी कर्म किया, ठीक है, इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में, पहले जन्म में, ठीक है, इसके पहले के जीवन में, इसके पहले के बाबू योनि में आपने जो भी कर्म किया है, जो भी आपने दोस्तों काम किया है, जो भी आपने कर्म किया है, वो कर्म ही दोस्तों क्या कहलाता है? तो प्रारब्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रारब्ध कहलाता है। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब ये हुआ दोस्तों कि पूर्व जन्म में किया गया कर्म, पूर्व जन्म में, पहले जन्म में किया गया जो कर्म है, वही कर्म दोस्तों प्रारब्ध के रूप में जाना जाता है। वही कर्म क्या कहलाता है? वही कर्म दोस्तों प्रारब्ध के रूप में जाना जाता है। अगर कोई पिछले जन्म में अच्छा करता है, धर्म आचरण करता है, अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करता है, भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर देता है, लोगों में दया की भावना को देखता है, अर्थात लोगों को दया करता है, ठीक है, और अपने मुख में हमेशा भगवान का नाम जप करते रहता है, तो दोस्तों उसे अगले जन्म में बिल्कुल भी कष्टों से होकर गुजरना नहीं पड़ता, उसे बिल्कुल भी दरिद्रता वाला जीवन देखना नहीं पड़ता, बल्कि भगवान उसे समृद्ध परिवार में जन्म देते हैं। भगवान उसे एक ऐसे परिवार में जन्म देते हैं जहां उसे कभी भी किसी प्रकार की कोई भी कष्ट नहीं होती। ठीक है, वहां पर उसे किसी भी प्रकार का कोई भी दुख भोगना नहीं पड़ता है। तो दोस्तों आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों एक ही समय पर, ठीक है, एक ही हॉस्पिटल में दोस्तों एक ही हॉस्पिटल में एक बच्चा जन्म लेता है अमीर घर के लिए, ठीक है, और एक बच्चा जन्म लेता है गरीब घर के लिए। ठीक है, यानी कि एक बच्चा गरीब माँ के गर्भ से जन्म लेता है और एक बच्चा अमीर माँ के गर्भ से जन्म लेता है। तो दोस्तों देखिए दोनों बच्चे एक ही समय पर इस संसार में आए हैं। मान लेते हैं कि इन दोनों बच्चों का जन्म एक ही समय पर हुआ है। बात को समझना, ठीक है, एक बच्चे का जन्म हो रहा है गरीब माँ के पेट से और एक बच्चे का जन्म हो रहा है अमीर माँ के पेट से, एक ही हॉस्पिटल में, एक ही स्थान पर और साथ ही एक ही समय पर। ठीक है, दोनों बच्चे एक ही समय पर जन्म लेते हैं। तो दोस्तों इन दोनों बच्चों में ऐसा क्या गुण है जिसके कारण पहले बच्चे का जन्म अमीर घर में होता है और दूसरे बच्चे का जन्म गरीब घर में होता है? गुण ना बोलेंगे, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अमीर घर में जन्म लेने वाला जो बच्चा है उसमें ऐसा क्या गुण है जिसके कारण उसने अमीर घर में जन्म लिया है, और गरीब घर में जन्म लेने वाला जो बच्चा है उसमें ऐसा क्या दोष है जिसके कारण उसे गरीब घर में जन्म लेने को, जिसके कारण वो गरीब घर में जन्म लिया है। ठीक है, बात को आप ऐसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों उसके जन्म का जो निर्धारण है वो जन्म से पहले ही हो चुका है।
ठीक है। इन दोनों बच्चों का जन्म का जो निर्धारण है वो इनके जन्म से पहले हो चुका है। और ये निर्धारण किसके आधार पर हुआ है? तो दोस्तों इनके प्रारब्ध के आधार पर हुआ है। इन्होंने अपने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए हैं, इन्होंने अपने पिछले जन्म में जो भी काम किया है, जो भी इन्होंने कर्म किए हैं, उस कर्म के आधार पर ही, उस कर्म के फल के आधार पर ही दोस्तों इन्हें नया जन्म मिला है। नया जन्म में दोस्तों इन्हें शरीर मिला है, परिवार मिला है और आस्थान मिला है। बात है समझ में? जब भगवान हमें जन्म देते हैं मानव योनि में, ठीक है, हम बात करते हैं मानव योनि का, अभी आप किसी और योनि की बात हटा दीजिए। जब भगवान हमें मानव योनि में जन्म देते हैं तो दोस्तों हमारा जन्म परिवार, स्थान, स्वास्थ्य और साथ ही देश के आधार पर होता है। ठीक है, देखिए माता पिता, परिवार, स्थान यानी कि देश, और दोस्तों माता पिता, परिवार, देश, ठीक है, वही स्थान आपका हो जाएगा। एक दोस्तों भूल रहे हैं, एक आपका हो जाएगा कौन? हाँ, शरीर यानी कि स्वास्थ्य। बताया समझ में? माता पिता, परिवार, स्वास्थ्य और देश, इन चारों के आधार पर, इन चारों के संयोग से आपका जन्म होता है। और ये चारों संयोग किसके आधार पर बनता है? ये चारों के चारों जो संयोग है वो बनता है आपके पिछले कर्म के आधार पर। आपने पिछले जन्म में जो भी कर्म किया है उस कर्म के आधार पर ही दोस्तों आपको अगले जन्म में परिवार मिलता है, अगले जन्म में आपको दोस्तों माता पिता मिलते हैं, अगले जन्म में आपको स्वास्थ्य मिलता है अर्थात शरीर मिलता है, और आपको स्थान मिलता है अर्थात देश मिलता है। दोस्तों ये चार चीज़ आपके पिछले जन्म से संबंधित होते हैं। अगर आपको भगवान ने सही सलामत इस संसार में जन्म दिया है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, जन्म से ही आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, जन्म से ही आपके शरीर का कोई भी अंग अपाहिज नहीं है, जन्म से ही आपके शरीर में कोई भी अंग का दोष नहीं है, तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आपने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छा कर्म किया होगा जिसके कारण प्रभु ने आपको इस संसार में पूरे अंगों के साथ जन्म दिया है, अर्थात आपके शरीर में किसी भी अंग का कोई भी दोष नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई अंग नहीं है जो आपके शरीर में नहीं है। भगवान ने देखने के लिए आंख दिया ही है, खाने के लिए आपको मुख दिया ही है, और लोगों की सेवा के लिए हाथ दिया ही है, और साथ ही दोस्तों धर्म का काम करने के लिए पैर दिया ही है, अच्छा और सत्य बोलने के लिए मुख आपको दिया ही है। तो दोस्तों अगर आपको संपूर्ण अंगों से सजाकर, संपूर्ण अंगों से सुशोभित करके, संपूर्ण अंगों को अगर दोस्तों ईश्वर ने आपको संपूर्ण अंगों के साथ इस संसार में जन्म दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि आपने जरूर पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया होगा, अच्छे कर्म के कारण ही आपको ये मानव तन मिला है। अभी दोस्तों आप हटा दीजिए, अभी आप ये हटा दीजिए, अभी आप देश हटा दो, अभी आप दोस्तों परिवार हटा दो, अभी आप माता पिता हटा दो, अभी ये तीन चीज़ आप हटा दीजिए। पहला चीज़ कौन है? पहला चीज़ दोस्तों आपका स्वास्थ्य है, आपका शरीर है। ठीक है, क्योंकि आपका शरीर ही आपके आखिरी समय तक साथ देता है, आपके मरने तक आपका जो शरीर है वो साथ देता है। माता पिता पूरा जीवन आपका साथ नहीं देंगे, ठीक है, और साथ ही दोस्तों आपका स्थान भी पूरा समय तक साथ नहीं देगा, आपका परिवार भी पूरा समय तक साथ नहीं देगा, लेकिन आपका जो शरीर है, आपका जो तन है, वो दोस्तों अंत समय तक, आपके अंतिम समय तक, आपके मरने समय तक भी साथ देगा। आपका हाथ पैर ये शरीर साथ देगा, भले ही दोस्तों हल्का ही साथ दे, ठीक है, लेकिन साथ देगा। ऐसा नहीं है कि वो साथ नहीं देगा। बात है समझ में? तो दोस्तों आप लोग ये समझना कि कहीं ना कहीं मैंने पिछले जन्म में कोई ज़रूर अच्छा कर्म किया है, मैंने पिछले जन्म में ज़रूर अच्छा मैंने काम किया है, जिसके कारण प्रभु ने हमें सही सलामत संपूर्ण अंगों से इस संसार में जन्म दिया है। बात है समझ में? अभी गोरा काला की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों किसका? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केवल स्वस्थ शरीर का। ठीक है, संपूर्ण अंगों से सुसज्जित शरीर की हम यहाँ पर बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं माता पिता का। दोस्तों अगर आपके जीवन में माता पिता ऐसे प्राप्त होते हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको लाड प्यार करते हैं, आपके जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी कष्ट, कोई भी दुख आने नहीं देते हैं, आपके जीवन में आने वाले दुखों से पहले वो खड़े होते हैं, हर कदम पर आपका साथ देते हैं, आपकी मर्जी में वो अपनी मर्जी को मिलाते हैं, आपके हित के लिए वो सारे काम करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पूर्व का जो प्रारब्ध रहा होगा वो बहुत ही अच्छा रहा होगा। किसके लिए? तो माता पिता के लिए। यानी आपने पिछले जन्म में अपने माता पिता की बहुत ही सेवा की होगी, या फिर पिछले जन्म में आपके माता पिता ना भी होंगे तो आपने दूसरों के माता पिता की बहुत ही ज़्यादा सेवा की होगी। बात को समझना।
अगर पिछले जन्म में आपके माता पिता नहीं भी होंगे तो आपने पिछले जन्म में दूसरों के माता पिता का भी बहुत ही ज़्यादा सेवा किया होगा, उनका दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आपने आदर किया होगा, तब जाकर आपको इस जन्म में भगवान ने क्या किया है, ईश्वर स्वरूप जैसे माता पिता दिया है। ठीक है, आप ये मत सोचना कि बिना माता पिता के कोई जन्म कैसे लेता है। ठीक है दोस्तों, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जन्म लेने के बाद अपने माता पिता को नहीं देख पाते। हो सकता है कि जन्म लेने के बाद उसकी जो माता होती है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और पेट में होते हुए माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो उस समय ही हो सकता है कि जो बच्चे के पिता होते हैं वो गुजर जाते हैं अर्थात मर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चा ना अपने माता को देख पाता है और ना ही अपने पिता को देख पाता है। ठीक है, तो ये भी होता है किसके परिणाम के कारण, तो दोस्तों उसके पूर्व प्रारब्ध के परिणाम के कारण ही यह हो पाता है। ठीक है, तो बात आप समझे मैंने जो आप लोगों को बताया। ठीक है, तो दोस्तों आप पिछले जन्म में अगर आप लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आप हमेशा धर्म के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और आपके पिछले जन्म का कर्म बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, सेवा से जुड़ा हुआ रहता है, तो दोस्तों आपको इस जन्म में भगवान क्या करते हैं, माता पिता प्रदान करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों परिवार का। तो दोस्तों अगर आपको परिवार अच्छा मिला है, परिवार में आपको फूआ, दादा, दादी, चाचा, बहन, भाई ये सब अच्छे मिले हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने पिछले जन्म में अपने राज्य को, अपने देश को परिवार की तरह देखा है। अपने परिवार को ही केवल परिवार की तरह नहीं देखा है, बल्कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में आपका जन्म हुआ है, जिस देश में आपका जन्म हुआ है, उस देश को आपने अपना परिवार माना है। उस देश के लोगों को आपने हमेशा मदद किया है, उसकी सेवा किया है। इसी कारण दोस्तों प्रभु ने आपको इस जन्म में एक बहुत ही सुंदर परिवार दिया है। ऐसा परिवार दिया है, अगर ऐसा परिवार है तो अगर आपके जीवन में ऐसा परिवार है, ऐसे माता पिता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने पिछले जन्म में जरूर ऐसा काम किया होगा, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया होगा, जिसकी प्राप्ति आपको इस जन्म में हुई है। ठीक है, पूर्व के कर्म का फल इस जन्म में आप लोगों को भुगतना होगा। पूर्व के जो भी कर्म होते हैं, उस कर्म के जो परिणाम होते हैं, वो परिणाम हमें आज के इस वर्तमान जीवन में भुगतने होते हैं। हम इससे बिल्कुल भी पीछे भाग नहीं सकते। अगर हमारा पूर्व का प्रारब्ध अच्छा रहता है, अर्थात हमारे पूर्व जीवन के कर्म अगर अच्छे होते हैं, तो दोस्तों हमारा अगला जो जन्म होता है, उस जीवन में हमारा जो अगला जन्म होता है, उस अगले जीवन में हमें बिल्कुल भी दुखों को नहीं झेलना पड़ता। हमारे जीवन में केवल और केवल क्या आती है, केवल और केवल हमारे जीवन में खुशियाँ ही आती है, सुख ही आता है, बिल्कुल भी दुख नहीं आता। बताया समझ में? ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दुख आता ही नहीं है, छोटा मोटा दुख आएगा वो भी टल जाएगा, लेकिन कभी भी आप दुख के चक्र से घिर नहीं पाइएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पूर्व का प्रारब्ध बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, पूर्व का कर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा, पूर्व में दोस्तों अगर आप किसी को सताए होंगे, किसी के साथ गलत किए होंगे, लूटपाट किए होंगे, बेईमानी किए होंगे, अपने हाथों का गलत इस्तेमाल किया होगा, अपने आँखों का गलत इस्तेमाल किया होगा, बेटी बहुओं का बलात्कार किया होगा, तो उस कर्म के कारण आपको जो अगला जीवन मिलेगा, उस जीवन में आपको भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि भगवान आपसे आपका हाथ छीन लेंगे। अगर आपने अपने हाथों से लोगों को मारा है, लोगों को कष्ट दिया है, लोगों को बहुत ही ज़्यादा असहनीय दर्द दिया है, उनके परिवारों को उजाड़ा है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, तो आपके हाथ प्रभु छीन लेंगे। क्योंकि देखिए बाबू, ध्यान से समझना, प्रभु ने आपके शरीर में जो भी अंग दिए हैं, ईश्वर ने आपके शरीर में जो भी अंग दिए हैं, वो फोकट में या फालतू में नहीं दिए हैं, बल्कि दोस्तों इन अंगों का बाबू एक उद्देश्य है। ठीक है, इन अंगों का बाबू एक काम है। वो काम है कैसा, तो धर्मयुक्त काम है। अगर आप अपने शरीर के अंगों का धर्म से संबंधित काम नहीं करते हैं, तो दोस्तों अगले जन्म में आपसे ये अंग छीन लिए जाते हैं। क्योंकि जिस काम के लिए प्रभु ने आपको ये अंग दिया है, आपने अगर उस काम को नहीं किया, तो दोस्तों आपसे ये अंग छीन लिए जाते हैं। बात आया समझ में? प्रभु ने आपको ये हाथ सेवा के लिए दिया है, और आप इस जन्म में क्या करते हैं, सेवा नहीं करते, बल्कि लोगों के साथ आप अत्याचार करते हैं। तो अगले जन्म में आप फिर अत्याचार ना करें, इसलिए ईश्वर क्या करते हैं कि आपसे आपका हाथ छीन लेते हैं। अगर आप दोस्तों दूसरों का हमेशा आप गलत सोचते हैं,
ठीक है। हमेशा आप यदि दूसरों के साथ गलत करते हैं, दूसरों को आप गिराना चाहते हैं, हमेशा आप गलत चीज़ देखते हैं, हमेशा अगर आप दोस्तों गलत चीज़ ही देखते हैं अपने आँखों से, और साथ ही बेटी बहनें और जितने भी महिलाएं होते हैं उनके लिए दोस्तों अगर आपके मन में केवल हवस वाली भावना भरी रहती है, आप अपने नेत्रों से उन्हें बुरी नज़रों से देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगले जन्म में जो भगवान होते हैं वो आपसे आपका आँख छीन लेते हैं। ठीक है। अगर बिना कारण आप बोलते रहते हैं, हमेशा असत्य बोलते हैं, कभी पूरा जीवन आपने ईश्वर का नाम नहीं लिया, अपने मुख से केवल और केवल आपने असत्य ही बोला, तो दोस्तों आपको अगले जीवन में ईश्वर आपसे क्या करेंगे, आपको अगले जीवन में आपका जो मुख होगा वो नहीं मिलेगा। ठीक है। यानी कि जो भगवान होंगे वो आपसे आपका जो मुख है वो छीन लेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जिस काम के लिए ईश्वर ने आपको मुख दिया है आपने तो वो काम नहीं किया। भगवान ने मुख दिया है सत्य बोलने के लिए, भगवान ने मुख दिया है अच्छा वाणी बोलने के लिए। ठीक है। भगवान ने मुख दिया है, भगवान ने मुख इसलिए दिया है ताकि आप समाज में धर्म का प्रचार कर सके, समाज में कल्याण का काम कर सके, समाज में लोगों को कोई अच्छा सीख दे सके। लेकिन जब आप अपने मुख से हमेशा असभ्य बात बोलते हैं, हमेशा असत्य बोलते हैं, अपने बाबू झूठी बातों से लोगों का जीवन बर्बाद करते हैं और अपनी झूठी बातों से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पाप करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका जो मुख होता है वो अगले जन्म में छीन लिया जाता है। तो देख सकते हैं पूर्व के कर्म के कारण ही जो परिणाम आपको भुगतने को मिल रहा है वो परिणाम ही प्रारब्ध के रूप में जाना जाता है। बात आया समझ में दोस्तों? ठीक ना। आप लोग ऐसे ऐसे आप समझ सकते हैं। और जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये गलत नहीं बता रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म जब लेते हैं ना, जन्म से ही बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म से ही अंधे होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म से ही बाबू अपाहिज होते हैं, उनके पास चलने के लिए पैर नहीं होता, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म से ही दोस्तों गूंगे होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म से ही बहरे होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म से ही बाबू अपने हाथ से असमर्थ होते हैं, उनके पास हाथ नहीं होता, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जन्म से ही किन्नर होते हैं। क्या होते हैं? किन्नर। किन्नर यानी कि गे होते हैं। तो दोस्तों आप ही बताओ इन बच्चों ने ऐसा कौन काम किया है? इन्होंने तो अभी जन्म लिया है, इन्होंने कोई गलत काम तो किया नहीं, तो फिर भगवान ने इनके साथ ऐसा क्यों किया, इनके साथ अत्याचार क्यों किया? तो अत्याचार उन्होंने नहीं किया बल्कि उन्होंने दोस्तों अपने कर्म के अनुसार ऐसा फल प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा कर्म ही किया है जिसके कारण उन्हें ऐसा फल मिला है। इसमें ईश्वर की कोई गलती नहीं होती। जैसा हम कर्म करते हैं, जैसा हम बाबू जैसा हम कर्म करते हैं, जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही हमें फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि हमें कभी भी इसलिए हमें हमेशा यह कोशिश करना चाहिए कि हमसे कभी भी कोई भी अपराध ना हो, कभी भी कोई भी बुरा कर्म ना हो, कभी भी कोई भी अधर्म ना हो, अन्यथा उसका परिणाम हमें आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। बिना भुगते हम बच नहीं सकते। हमारा जो प्रारब्ध होगा वो कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये जो प्राकृतिक है वो कभी कुछ भी भूलती नहीं। अगर आप भूल भी जाते हैं तो ये प्राकृतिक याद रखती है, वो कभी भी कुछ भी भूलती नहीं। अगर आप किसी पर बिना कारणवश उंगली भी उठाते हैं तो आप के द्वारा उठाए हुए इस उंगली का भी सजा मिलेगा। बिल्कुल भी दोस्तों आप इस सजा से बच नहीं सकते हैं। बात है समझ में? तो ये सारा चीज आप देख सकते हैं। ठीक है। आप दोस्तों अगर मंदिर में गए होंगे, आप दोस्तों बड़े बड़े शहर में गए होंगे तो देखे होंगे बहुत सारे लाचारों को, बहुत सारे लाचारों को आपने देखा होगा। उनके आंख नहीं होते हैं, उनके पास बोलने के लिए मुख नहीं होता है, उनके पास बाबू चलने के लिए पैर नहीं होता है, उनके पास हाथ नहीं होता है, उनके पास सुनने के लिए कान नहीं होता है, उनके पास अपना खुद का घर नहीं होता है, माता पिता नहीं होते हैं, खुद का परिवार नहीं होता है, बीवी नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, खाने के लिए अन्न नहीं होता है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं होता है। तो ये सब किसके कारण होता है? ये सब दोस्तों होता है उसके पूर्व जन्म के कारण। पूर्व जन्म में उसने जो भी पाप किया होता है उस पाप के कारण ही, उस प्रारब्ध के कारण ही दोस्तों उसे जो नया जन्म मिलता है उस जन्म में उसे अपने प्रारब्ध को भोगना पड़ता है। जो उसके पूर्व के प्रारब्ध होते हैं ना, उस प्रारब्ध को उसे भोगना पड़ता है। तो आपने दोस्तों प्रारब्ध को समझ लिया जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब देखिए आज के बाबू समय में जो देखिए जो व्यक्ति आज देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं। समझना बाबू, आपने बाबू अगर किन्नर को देखा होगा तो ज़रूर आपने ये सोचा होगा कि आखिर भगवान ने इसके साथ ऐसा अन्याय क्यों किया है, भगवान ने इसको नपुंसक क्यों बनाया है, इसको बिल्कुल भी यौन सुखों का आनंद क्यों नहीं दिया है। ठीक है। आप ऐसा जरूर सोचते होंगे। तो दोस्तों उसने पिछले जन्म में जरूर कोई काम किया होगा गलत जिसके कारण भगवान ने इसके शरीर से यौन सुख छीन लिया।
क्या कर लिया, यौन सुख छीन लिया। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति पिछले जन्म में दूसरों के साथ अत्याचार करता है, बहु बेटियों के साथ बलात्कार करता है, उसके साथ रेप करता है, बहु बेटियों को गलत नज़र से देखता है, हमेशा अपने मन में हवस की भावना रखता है, तो ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में नपुंसक ही बनते हैं, किन्नर ही बनते हैं। वो तड़पते रहते हैं क्या करने के लिए, तो यौन सुख प्राप्त करने के लिए। तो बाबू आप ऐसे भी देख सकते हैं, आपके आँख के सामने दोस्तों परिणाम है, आपके आँख के सामने परिमाण है, आपके आँख के सामने प्रूफ है, प्रमाण है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपके समाज में किन्नर भी मिल जाएंगे, आपके समाज में अंधे भी मिल जाएंगे, आपके समाज में लाचार भी मिल जाएंगे, अपाहिज भी मिल जाएंगे, हर प्रकार के व्यक्ति आपके समाज में मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको भगवान बता रहे हैं कि देख ले, आज तू स्वस्थ है, आज तेरे पास हर अंग है, आज तेरे पास परिवार है, माता पिता है, आज तेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर तू आज गलत करता है, आज अधर्म करता है, आज पाप करता है, आज अगर तू कुरीतियों को अपना लेता है, अगर आज कुमार्ग पर चलना शुरू कर देता है, तो अगला जो जन्म तू लेगा उसमें तुम्हारा क्षय हो जाएगा, उसमें तू बर्बाद हो जाएगा, उसमें तेरे साथ बहुत ही बुरा हो जाएगा। बात है समझ में। तो हमें सीखना चाहिए, हमें अंधे को देखकर सीखना चाहिए कि हमें कभी भी किसी को बुरा नहीं देखना चाहिए, हमें गूंगे को देखकर सीखना चाहिए कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा ना बोलना चाहिए, बुरा ना कहना चाहिए, और ना ही हमें कभी किसी के साथ बुरा होने देना चाहिए, कभी ना असत्य बोलना चाहिए। हमेशा अपने मुख से हमें भगवान नाम लेना चाहिए और धर्म आचरण वाले शब्द ही बोलना चाहिए, शास्त्र संगत शब्द ही बोलना चाहिए, धर्म प्रचार वाले शब्द ही बोलना चाहिए। बताया समझ में आप लोगों को। तो ये है दोस्तों प्रारब्ध, यानी कि आप समझ गए प्रारब्ध का सीधा सीधा संबंध, प्रारब्ध का सीधा सीधा संबंध प्रारब्ध का सीधा सीधा संबंध होता है मनुष्य के जीव के पिछले जन्म के कर्म से। पिछले जन्म के कर्म को ही क्या कहा जाता है, प्रारब्ध कहा जाता है। पिछले जन्म के अगर प्रारब्ध अच्छे होते हैं तो उसका जो अगला जन्म होता है वो बाबू बहुत ही अच्छा होता है, अगर उसके पिछले जन्म के प्रारब्ध खराब होते हैं तो उसका जो नया जन्म होता है वो बहुत ही कष्टकारी हो जाता है, बहुत ही खराब हो जाता है। बात है समझ में। अब आइए हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं अंतर को, ठीक है। यहाँ पर बात करें भाग्य का, तो दोस्तों आज का जो आप जीवन देख रहे हैं ना, आज का ये जो आप वर्तमान जीवन देख रहे हैं, तो दोस्तों वर्तमान जीवन ही आपका भाग्य कहलाता है, ठीक है। और ये जो वर्तमान जीवन बनता है वो किससे बनता है, जो वर्तमान जीवन है वो बनता है दोस्तों पूर्व के प्रारब्ध के फल, ठीक है। पूर्व के जो प्रारब्ध के फल होते हैं, पूर्व आप ऐसा समझिए ना, पूर्व के प्रारब्ध और आपके द्वारा किया गया कर्म, ठीक है। पूर्व के प्रारब्ध और आपके द्वारा किए गए कर्म के संयोग से ही आपका आज का भाग बनता है, ठीक है। प्रारब्ध होता है जन्म के पहले का, प्रारब्ध जन्म से पहले का होता है और भाग जन्म के बाद का होता है। प्रारब्ध जन्म से पहले का होता है और भाग जन्म के बाद का होता है। बात आया समझ में। प्रारब्ध में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि प्रारब्ध में लोगों द्वारा पिछले जन्म में किए हुए कर्म संचित रहते हैं, और भाग में क्या होता है कि पिछले जन्म में व्यक्ति ने जो भी काम किया हुआ रहता है, पिछले जन्म में व्यक्ति ने जो भी कर्म किया हुआ होता है, वो कर्म पिछले जन्म के कर्म का फल, पिछले जन्म के पूर्व जन्म के कर्म का फल, और आप इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं, आप इस जन्म में, आप इस वर्तमान समय में जो काम कर रहे हैं वो, ये दोनों दोस्तों संयोजित रहता है। ये दोनों संयोजित होकर ही भाग्य का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, तो दोस्तों भाग्य का निर्माण करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों कहा गया है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, देखिए कहा गया है पूर्व जन्म के कर्मों का फल जो इस जन्म में मिलता है। मैंने आप लोगों को बताया ना, पूर्व जन्म के कर्मों का फल जो इस जन्म में मिलता है, ठीक है। हमारा जो पूर्व जन्म है उसका फल हमें नए जन्म में मिलता है, वही दोस्तों कहलाता है प्रारब्ध, जिसके बारे में प्रेमानंद जी बार बार लोगों को बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर है दोस्तों भाग, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाग है। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया, आज के इस वर्तमान समय में जो आप जीवन देख रहे हैं यही जीवन आपका भाग्य कहलाता है। आपका जो आज का ये वर्तमान जीवन है, यह वर्तमान जीवन ही भाग्य के रूप में जाना जाएगा। आपका जो वर्तमान जीवन है वो दोस्तों पूर्व के प्रारब्ध और आज आपके द्वारा किए हुए कर्म से बना है और बन रहा है, ठीक है। दोस्तों
पूर्व के प्रारब्ध और आज अभी आप जो कर रहे हैं वो दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, भाग्य का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, भाग्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो भाग्य में कहा गया है जीवन में जो भी घटता है, वर्तमान जीवन में जो भी घटता है वह भाग कहलाता है। पूर्व जीवन में जो घट चुका है वो प्रारब्ध कहलाता है। समझ गए आप सभी, यही होता है प्रारब्ध और भाग्य के बीच पहला अंतर अर्थात मुख्य अंतर। अब हम बात करते हैं आगे। दोस्तों, कर्मों से संबंध सिर्फ संचित कर्मों से आता है। आपने पिछले जन्म में जो भी कर्म किया हुआ बाबू, आपने पिछले जन्म में जो भी कर्म किया है, ठीक है, आपने पिछले जन्म में जो भी कर्म किया होता है वो सारे के सारे कर्म संचित रहते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे कर्म क्या होते हैं, वो सारे के सारे कर्म एकत्रित रहते हैं और उसका फल आपको नए जन्म में मिलता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला गया है संचित प्लस क्रियामण कर्मों से बनता है। मैंने बताया ना, संचित यानी कि पूर्व का प्रारब्ध, पूर्व का कर्म। ठीक है, पूर्व के जो कर्म के फल होते हैं वो फल, और आज जो आप कर रहे हैं, आज इस वर्तमान समय में इस नए जीवन के साथ आप जो कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर ही भाग्य का निर्माण करते हैं। बात आया समझ में। दोस्तों, आप यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। आप देखिए कैसे आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए बाबू, जैसे कि मानकर चलते हैं कि एक बच्चे के, मानकर चलते हैं बाबू, अभी जो मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया ना कि एक बच्चा जन्म लेता है अमीर घर में और एक बच्चा जन्म लेता है गरीब घर में। तो दोस्तों, एक बच्चा जो है वो जन्म लेता है अमीर घर में, तो अमीर घर में जन्म लेने वाला जो बच्चा है वो किस कारण अमीर घर में जन्म ले रहा है, तो दोस्तों अपने पूर्व प्रारब्ध के कारण ही अमीर घर में जन्म ले रहा है। ठीक है, लेकिन जो दोस्तों गरीब घर में जन्म लेने वाला बच्चा है वो अपने खराब पूर्व के प्रारब्ध के कारण गरीब घर के परिवार में जन्म ले रहा है। तो दोस्तों उसका जन्म तो गरीब परिवार में हो चुका। ठीक है, जो बाबू गरीब परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा है उसका जन्म तो गरीब परिवार में हो चुका। वो कोई नहीं मांगता, कोई बच्चा ये नहीं मांगता कि मुझे अगला जन्म गरीब परिवार में मिले। कोई बच्चा ये नहीं मांगता कि मुझे अगला जीवन एक ऐसे क्षेत्र में मिले जहाँ मुझे केवल कष्ट भोगना पड़े। कोई ये मांगता नहीं। कोई नहीं मांगता कि मुझे अगले जन्म में आँख ना मिले। कोई नहीं मांगता कि मुझे अगले जीवन में हाथ ना मिले। ये कोई नहीं मांगता, लेकिन उसके पूर्व के कर्म के कारण वो मिलता है। बताया समझ में। तो देखिए दोस्तों, जो बच्चा गरीब परिवार में जन्म लिया है तो दोस्तों वो उसका प्रारब्ध है। ठीक है, पूर्व के प्रारब्ध के कारण उसने गरीब परिवार में जन्म लिया, लेकिन जन्म लेकर अगर वो अपने वर्तमान जीवन में मेहनत करता है, अपने वर्तमान जीवन में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करता है, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करता है, तो दोस्तों वो क्या कर सकता है, वो अपने गरीबी को दूर कर सकता है। वो अपने गरीबी को क्या कर सकता है, दूर कर सकता है, अर्थात अपने गरीब परिवार को अमीर में बदल सकता है, अमीरी की अवस्था में लेकर आ सकता है। तो दोस्तों गरीब से अमीर में आने का जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ही भाग्य कहलाता है। क्या कहलाता है, भाग्य कहलाता है। ओहो, एक सेकेंड, वो प्रक्रिया ही क्या कहलाता है बाबू, तो भाग कहलाता है। ठीक है, देखिए बच्चा जब गरीब परिवार में जन्म लेता है तो दोस्तों उसके पास बिल्कुल भी इतनी तो कैपेसिटी नहीं होती कि वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सके। ठीक है बाबू, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते होते वो बहुत सारे गरीबी से जुड़े हुए कर्मों के फलों को भोग लेता है। ठीक है, गरीबी से जुड़े हुए दुखों को भोगता है और दुखों को भोगते भोगते वो कर्म भी करता है। ठीक है, बच्चा जो होता है, गरीब परिवार का जो बच्चा होता है, वो गरीबी का फल भोगते भोगते, गरीबी को झेलते झेलते दोस्तों वो कर्म भी करता है। ऐसा नहीं है कि वो कर्म नहीं करता। अगर वो अच्छा कर्म करता है, अगर दोस्तों वो संघर्ष करता है, अमीरी को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, अगर वो पढ़ता है, लिखाई करता है, शिक्षा को प्राप्त करता है, तो दोस्तों आने वाले समय में वो अपने गरीबी रेखा को तोड़कर बाहर निकल सकता है। उसके पूर्व प्राप्त के कारण उसका जन्म कहाँ हुआ, उसके पूर्व प्राप्त के कारण उसका जन्म हुआ गरीब परिवार में, लेकिन उसने अपने वर्तमान जीवन में मेहनत किया, वर्तमान जीवन में उसने संघर्ष किया और संघर्ष करके दोस्तों उसने अपने गरीबी अवस्था को बदल दिया। ठीक है, तो ये है भाग। आप समझ सकते हैं भाग बना किससे, तो दोस्तों भाग बना पूर्व प्रारब्ध और आज के वर्तमान कर्म से। ठीक है, पूर्व प्रारब्ध और आज जो आप कर रहे हैं उन दोनों के संयोग से ही भाग्य का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बाबू,
ठीक है। इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है बाबू, एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये ले लेते हैं, जैसे बाबू किसी मान कर चलते हैं कि किसी अंधे लड़के का जन्म होता है, चाहे अंधी लड़की का जन्म होता है। ठीक है, मान कर चलते हैं कोई अंधी बच्ची जन्म लेती है जिसके पास बिल्कुल भी देखने के लिए आँख नहीं है। तो आप ही बताइए उस बच्ची ने ऐसा क्या अपराध किया है, उसकी भगवान की उससे ऐसी क्या दुश्मनी रही है जिसके कारण भगवान ने उसका नेत्र छीन लिया। अरे वो तो सर्वव्यापी है, वो तो दाता है, वो तो सब कुछ देने वाले हैं। तो फिर इस बच्ची की आँख उसने क्यों छीना, भगवान ने क्यों छीना? एक दिन ना एक दिन तो वो छीन ही लेंगे। एक दिन तो सबको भगवान को सारा चीज़ दे देना है। ठीक है, हमारा जो भी अंग है वो सारा अंग एक दिन ईश्वर छीन लेंगे, पंचभूतों में विलीन हो जाएगा। बिल्कुल भी ये हमारे साथ आजीवन रहने वाला नहीं है। ठीक है, अनंत काल तक रहने वाला नहीं है। आने वाले समय में हमारा आँख की रोशनी भी कम हो जाएगी, आँख भी हमारा साथ छोड़ देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जीवन भर बना रहेगा। तो दोस्तों भगवान के पास तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, वो तो हमेशा भक्तों का अच्छा ही सोचते हैं, भक्तों की भलाई करते हैं, भक्तों पर दया करते हैं। तो फिर उस बच्ची ने बाबू फिर उस बच्ची के साथ भगवान का कौन सा दुश्मनी, आप ही बताइए। भगवान का बाबू उस बच्ची के साथ ऐसा क्या दुश्मनी है जिसके कारण ईश्वर ने उस बच्ची को नेत्र नहीं दिया? अगर नेत्र दे देते तो क्या घट जाता? तो दोस्तों भगवान का उस बच्ची से कोई दुश्मनी नहीं है, बस बाबू उस बच्ची ने अपने पिछले जन्म में पाप ही ऐसा किया है, अधर्म ही ऐसा किया है, कर्म ही ऐसा किया है जिसके कारण उसे इस वर्तमान जीवन में आँख नहीं मिला, उसे इस जीवन में नेत्र नहीं मिला। भगवान चाहते हैं कि हमारे जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उसे कष्ट ना भोगना पड़े, उसे बिल्कुल भी दुखों को ना भोगना पड़े। लेकिन दुखों को भोगने का कारण जीव स्वयं बनता है। अपने दुखों को भोगने का कारण जो जीव है, जो प्राणी है, वो स्वयं बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बच्ची अपने बिना आँख के जन्म लेती है, एक बच्ची बिना आँख के ही संसार में जन्म लेती है, तो वो उसका पूर्व का प्रारब्ध है। लेकिन अगर ये बच्ची बड़ी होकर मेहनत करती है और मेहनत करके दोस्तों अगर वो अच्छा सिंगर बन जाती है, ठीक है, अगर मेहनत करके वो अच्छा सिंगर बन जाती है, अच्छी गायिका बन जाती है, तो उसके पास दोस्तों सुख दौड़ कर चला आएगा। बात आया समझ में दोस्तों? देखिए उसके पास पूर्व प्रारब्ध है क्या करने का, पूर्व प्रारब्ध का जो फल है वो है जीवन में अंधकार करने का। तो उसके जीवन में अंधकार है, वो अंधी है, वो कुछ नहीं देख सकती। लेकिन उसने अपने वर्तमान जीवन में अपने परिश्रम से, उसने अपने वर्तमान जीवन में मेहनत करके परिश्रम करके क्या किया, अपने दोस्तों कल को बदल दिया, आने वाले कल को बदल दिया अपने दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखिए उसके जीवन में अगर दुख भी होगा ना, भौतिक वस्तुओं का दुख भी होगा, तो वो दुख उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों वो अपने गायिका के बल पर सारे के सारे भौतिक वस्तु प्राप्त कर सकती है। क्योंकि गायिका के बल पर दोस्तों क्या कर पाएगी, वो पैसा प्राप्त कर पाएगी, उसके गायन से लोग प्रसन्न होंगे, पैसे देंगे, और उस पैसे से वो बहुत ही सुख प्राप्त कर सकती है। ठीक है, भले संसार को ना देखे, संसार के लिए वो अंधकारमय उसका जीवन है, लेकिन बाबू उसके जीवन में बाबू क्या हो सकता है, सुख आ सकता है। केवल भौतिक शारीरिक नहीं, शारीरिक कष्ट तो मिल चुका है, शारीरिक कष्ट आँख का मिल चुका है, वो दूर नहीं होगा, वो बिल्कुल भी दूर होने वाला नहीं है। लेकिन भौतिक सुख वो अपने बाबू कर्म से, अपने भाग्य से प्राप्त कर ली है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या इसे बदला जा सकता है। तो दोस्तों जो पूर्व का प्रारब्ध है ना, वो अटल होता है। जिस प्रकार से मृत्यु अटल है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, मृत्यु को कोई बदल नहीं सकता, मृत्यु को कोई मिटा नहीं सकता। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों जो पूर्व के प्रारब्ध है उसे भी कोई टाल नहीं सकता, उसे भी कोई बदल नहीं सकता, उसे भी कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि अगर भगवान ने आपको ये मानव तन दिया है, मानव तन की योनि दिया है, अगर आपने इस मानव जीवन में जीवित रहते हुए कोई पाप कर लिया है, ठीक है, अपने इस मानव जीवन में अगर आपने कोई पाप कर लिया है, कोई अधर्म कर लिया है, तो इस जीवन के साथ ही आप अपने पापों का प्रायश्चित कर लें। इस जीवन के साथ ही आप अपने पापों का प्रायश्चित कर लें, भगवान को अपना सब कुछ मान लें, भगवान का आश्रय ले लें और भगवान का नाम जप शुरू कर दें। अगर आप जीते जी अपने कर्मों का प्रायश्चित कर लेते हैं, बुरे कर्मों का प्रायश्चित कर लेते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं और भगवान का आश्रय ले लेते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों के लिए आप लोगों पर दया करते हैं, तो दोस्तों आपके द्वारा किए हुए इस कर्म से आपके जो दोस्तों इस जीवन के जो बुरे कर्म होते हैं ना, आपके इसी जीवन के जो बुरे कर्म होते हैं और बुरे कर्म के कारण मिलने वाला जो फल होता है वो मिट जाता है,
वो क्या होता है, मिट जाता है। और फिर जो अगला जन्म होता है उस जन्म में आप लोगों को कोई भी बाबू दुख भोगने को नहीं मिलता, कोई भी संकट कष्ट भोगने को नहीं मिलता। लेकिन अगर आप अपने वर्तमान जीवन के साथ ही, अपने इस आज के जीवन के साथ ही बुरा करते हैं, किसी के साथ बुरा देखते हैं, किसी के साथ अगर आप किसी के साथ अत्याचार करते हैं, किसी को मारते हैं पीटते हैं, मतलब हमेशा और हमेशा दोस्तों आप अत्याचार वाला काम करते हैं, हमेशा और हमेशा आप अधर्म वाला काम करते हैं, तो दोस्तों अधर्म वाला काम करते हैं और आपकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, तो फिर अगला जो जन्म आपको मिलेगा उस जन्म में आपके अधर्म के जो फल होंगे उस फल को आप नहीं मिटा सकते, उस फल को आप बिल्कुल भी मिटा नहीं सकते। आप लाख भगवान का पूजा पाठ कर लो, आप अपने पिछले जन्म के अधर्म से जुड़े हुए फल को नहीं मिटा सकते हैं, बिल्कुल भी आप उससे बच नहीं सकते हैं। बचने का केवल एक ही अवसर है, वो है इसी जन्म में भगवान का आश्रय ले लेना। इसी जन्म में अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, उनके बाबू आप चरणों में अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, तो आपके इसी जन्म के जो पाप होते हैं, इसी जन्म में किए हुए आपके द्वारा जो अधर्म होते हैं वो मिट जाते हैं। भगवान आपको उन अधर्मों से मुक्ति दिला देते हैं और जो आपको नया जन्म मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। उसमें आप सुख को ही प्राप्त कर पाते हैं, उसमें आपको संपन्नता ही मिलता है, विपन्नता बिल्कुल भी नहीं मिलती। इसलिए कभी भी दोस्तों हमें आक्रोश में आकर, क्रोध में आकर कभी भी हमें अपने जीवन का त्याग नहीं करना चाहिए। मानव योनि की बिल्कुल भी हत्या नहीं करना चाहिए। बात आया समझ में? अब देखिए यहाँ पर बदलाव की संभावना, तो मैंने बताया ना, जो पूर्व का प्रारब्ध है वो बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता है। दोस्तों देखिए, इस जीवन में आपने जो कर्म किया, इसी जीवन में आपने जो भी बुरे कर्म किया, तो इसी जीवन में रहकर आप उसे बदल सकते हैं, ठीक है, भगवान की पूजा अर्चना करके आप बदल सकते हैं। लेकिन जैसे ही मानव तन की योनि छोटी, जैसे ही आपका ये मानव शरीर छूटा, जैसे ही आपकी मृत्यु हुई, तो आपके द्वारा पिछले जन्म में, यानी कि बाबू आपने जो भी कर्म किया हुआ है उस कर्म का जो फल बनता है उस फल से आप अब बच नहीं सकते। उसको भोगना है तो भोगना है तो भोगना है, आप उससे बिल्कुल भी मुक्त नहीं हो सकते। ये सत्य है 100%, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भाग में है, हाँ, कर्मों से बदला जा सकता है। तो मैंने एग्जाम्पल दिया ना दोस्तों, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया ना कि गरीब घर में एक बच्चे ने जन्म लिया, उसके पूर्व प्रारब्ध के कारण उसे गरीबी मिली, पूर्व प्रारब्ध के कारण उस बच्चे को गरीबी मिली और उसने गरीबी को भोगा भी। ऐसा नहीं कि उसने नहीं भोगा, गरीबी को भोगा, लेकिन उसने मेहनत किया, परिश्रम किया, खूब पढ़ा, खूब उसने शिक्षा को प्राप्त किया और उसने बाबू अपने मेहनत के बल पर क्या किया, अपने मेहनत और परिश्रम के बल पर गरीबी रेखा को तोड़कर अमीरी को प्राप्त कर लिया, अर्थात अपने जीवन में संपन्नता प्राप्त कर लिया। बताया समझ में आप लोगों को? ठीक है, संपन्नता, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करें उस अंधी लड़की का, तो दोस्तों जो अंधी लड़की है, अब जो उसके जीवन में जो अंधकार है वो तो कभी बदल नहीं सकता। बदल सकता है जी? कभी भी उसके जीवन में जो अंधकार है वो बदल नहीं सकता, क्योंकि उसे पूर्व प्रारब्ध के कारण अपना ये भोगना है। लेकिन अगर वो मेहनत करती है, मेहनत करके दोस्तों अगर कोई सरकारी अधिकारी बन जाती है, तो उसे लोग समाज में इज्जत देते हैं, समाज में उसे लोग प्रतिष्ठा देते हैं। बात है समझ में? अपने गायन के बल पर अगर वो गायिका बन जाती है तो लोग उसे इज्जत देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं और उसके जीवन में शारीरिक सुख, आँख को छोड़कर बाकी के जो शारीरिक सुख होते हैं और जो भौतिक सुख होते हैं उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे बदला जा सकता है, ठीक है। अगला है समय का संबंध, जन्म से पहले तय। जन्म से पहले ही जीव को, देखिए बाबू, जो जीव जन्म लेता है, जिस जीव का नया जन्म होता है, तो जन्म से पहले ही जीव के पिछले जन्म के कर्म के जो फल होते हैं वो तय हो जाते हैं, ठीक है। अगर कोई जीव जन्म लेने वाला होता है तो जन्म लेने से पहले ही उस जीव के पिछले जन्म के जो कर्म होते हैं उस कर्म के फल को निश्चित कर दिया जाता है, तय कर दिया जाता है। तो यही दोस्तों कर्म क्या होते हैं? यही कर्म प्रारब्ध होते हैं, प्रारब्ध, जिसे बदला नहीं जा सकता, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें भाग्य का, तो भाग्य दोस्तों हर पल बनता बिगड़ता है, क्योंकि वो आपके वर्तमान जीवन के साथ घटित हो रहा है, वर्तमान जीवन के साथ दोस्तों आपका ये चल रहा है। अगर दोस्तों आपका जन्म अमीर परिवार में हुआ है, ठीक है, आपका पूर्व का प्रारब्ध बहुत ही अच्छा है, आपने अमीर परिवार में जन्म लिया और आप दोस्तों अमीर परिवार में जन्म लेकर आप बुरे कर्म करते हैं, शराब पीते हैं, आप दोस्तों जुआ खेलते हैं, तो इसमें क्या होगा? इसमें दोस्तों शराब से हो सकता है कि आपके पेट का किडनी खराब हो जाए, आपका हृदय खराब हो जाए, फेफड़ा खराब हो जाए, और या हो सकता है कि आप जुआ के कारण दोस्तों अपना सारा संपत्ति बेच दें, तो आप कहाँ आ जाइएगा? आप अमीरी से गरीबी में आ जाइएगा,
कहाँ पर आ जाइएगा, अमीरी से गरीबी में आ जाइएगा। बात आया समझ में। आपके जीवन में गरीबी था नहीं, आपके जीवन में गरीबी था नहीं, लेकिन आपने अपने कर्म से अमीरी को लेकिन आपने अपने कर्म से अमीरी से गरीबी को प्राप्त कर लिया। बात आया समझ में। तो ये है भाग। बात आया समझ में। इसी प्रकार से दोस्तों मानकर चलते हैं कि कोई एक लड़की है, उसका जन्म एक ऐसे व्यक्ति से होता है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जो बिल्कुल भी उसके लायक है ही नहीं। वो बहुत ही मारता है, उसे पीटता है, वो शराब पीता है, वो उसके साथ अत्याचार करता है, उसका परिवार भी अच्छा नहीं है, ठीक है, उसका ससुराल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर वो लड़की अपने ससुराल के हर एक सदस्य की बात मानती है, उसके अत्याचारों को सहती है, अपने ससुराल को छोड़कर नहीं भागती, अपने परिवार को सुधारने का प्रयास करती है, भगवान से विनती करती है, अर्चना करती है, पूजा पाठ करती है, घर में सुख शांति के लिए पाठ करती है, भगवान को ही अपना पहला पति बनाती है और उसके बाद भगवान से अर्चना करती है कि मेरा परिवार समृद्ध हो जाए, मेरा परिवार अच्छा हो जाए, तो दोस्तों भगवान की जब कृपा होती है तो उसका पति सुधर भी जाता है और उसका परिवार भी सुधर जाता है और उसे मानना भी शुरू कर देता है। तो देखिए बाबू, उसके पूर्व प्रारब्ध के कारण उसका पति नालायक मिला, ठीक है, उस लड़की के पूर्व प्रारब्ध के कारण उसका पति नालायक मिला, लेकिन उसने अपने वर्तमान जीवन में अच्छा कर्म करके, अपने वर्तमान जीवन में अच्छा कर्म करके दोस्तों, अच्छा काम करके, मेहनत करके, भगवान की पूजा पाठ अर्चना करके क्या किया दोस्तों, उसने अपना भाग बदल लिया, ठीक है, अर्थात उसने पति का जो सुख है वो प्राप्त कर लिया, पति उसे मानने लग गया। तो ये है भाग जो कि बनता बिगड़ता रहता है, ठीक है। यहाँ पर आगे है किसके हाथ में है, तो दोस्तों जो हमारा जो प्रारब्ध होता है वो बिल्कुल भी हमारे हाथ में नहीं होता, वो ईश्वर के हाथ में होता है, ठीक है, और ईश्वर भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ये दोस्तों एक प्राकृतिक नियम है। जिस प्रकार से दोस्तों, जिस प्रकार से सुबह के बाद दोपहर आता है, दोपहर के बाद शाम आता है, शाम के बाद रात आता है, इसे ईश्वर भी बदल नहीं सकते, सृष्टि का नियम है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों सृष्टि का नियम है कि जीवन में जो भी जीव कर्म करता है उसे उसका फल भोगना पड़ता है, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। अगर भगवान भी बुरा कर्म करते हैं तो उसे अपने बुरे कर्म का फल भोगना है, बिल्कुल भी वो अपने बुरे कर्मों से बच नहीं सकते। बात आया समझ में। कार्तिक भगवान को भी भोगना पड़ा था, जो माता सती हैं, माता सती को भी भोगना पड़ा था। बात आया समझ में। चलिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देवता हैं, आप लोग पढ़िएगा तो, जिन्हें अपने पूर्व जन्म का फल, पूर्व जन्म नहीं, जिसे अपने बुरे कर्मों का फल बाबू भोगना पड़ा था, ठीक है। बुरे कर्म उन्होंने नहीं किया था, लेकिन कुछ ऐसे कर्म होते हैं भगवान से जो कि अधर्म वाले हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर रोकथाम संभव है, तो देखिए जो प्रारब्ध है ना उसका बिल्कुल भी रोकथाम संभव नहीं है, आपको उसको भोगना ही होगा, कैसे भी भोगिए लेकिन उसे भोगना ही है, आप उससे बच नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज, उनके दोनों किडनी खराब है, तो दोस्तों हो सकता है कि उनके प्रारब्ध के कारण, ठीक है, पूर्व जन्म में बाबू जन्म से पहले तय हो चुका है कि उन्हें उस शरीर में किडनी का जो कष्ट है वो भोगना है, उन्हें वो कष्ट मिलना है। तो दोस्तों उन्हें वो कष्ट मिल चुका है प्रेमानंद जी महाराज जी को। देखिए पूर्व जन्म में उन्होंने जो कर्म किया था, उस जन्म प्रेमानंद जी महाराज ने पूर्व जन्म में जो कर्म किया था उस कर्म के फल के कारण उन्हें शारीरिक कष्ट मिला, किडनी का कष्ट मिला। तो दोस्तों वो उनका प्रारब्ध था, वो उनका प्रारब्ध था जिसे प्रेमानंद जी बदल नहीं सकते, वो लाख पूजा पाठ कर ले, अर्चना कर ले, उसे वो बदल नहीं सकते, ठीक है। उनका किडनी फेली है, लेकिन उन्होंने पूजा पाठ अर्चना करके दोस्तों अपने भाग्य को बदल लिया, ठीक है। भाग में था किडनी खराब होकर मरना, लेकिन उन्होंने पूजा पाठ और अर्चना करके अपने इस मृत्यु को टाल लिया, यानी भगवान ने मृत्यु को खत्म कर दिया और उन्हें जीवित रखा है। आप देख सकते हैं, परिणाम आपके सामने है, ठीक है। किडनी खराब होते हुए भी प्रेमानंद जी महाराज स्वस्थ रहते हैं, किडनी खराब होते हुए भी प्रेमानंद जी महाराज लोगों के बीच ऐसे पेश आते हैं जैसे मानो कि उन्हें कुछ हुआ ही नहीं है। तो वो ही उनका भाग्य है, वही क्या है, उनका भाग्य है। और जो किडनी खराब है वो उनका पूर्व का प्रारब्ध है, जिसे स्वयं प्रेमानंद जी महाराज भी बदल नहीं सकते, माता राधा रानी भी बदल नहीं सकते। हाँ, राधा रानी ने कृपा की कि उन्होंने क्या किया कि उन्हें जीने का और अवसर दिया। आगे है अवसर का क्षेत्र। तो मैंने बताया ना, देखिए प्रारब्ध के कारण ही, पूर्व जन्म के कारण ही, जो पहले के जन्म में
समझने का प्रयास कर रहा है दोस्तों। देखिए, हमारे जो पूर्व के कर्म होते हैं, पूर्व कर्म के कारण ही हमारा जन्म होता है, हमें हमारा परिवार मिलता है, हमें हमारा शरीर मिलता है, हमें हमारा देश मिलता है। अगर हमने इस भारत देश में जन्म लिया है तो ज़रूर हमने दोस्तों पिछले जन्म में भगवान की भक्ति, पूजा पाठ, अर्चना की होगी, जिसके कारण ईश्वर ने हमें इस भारत देश में जन्म दिया है। क्योंकि भारत देश एक ऐसी भूमि है जिसे देवभूमि कहा जाता है। यहाँ पर देवों का अवतार हुआ है। यहाँ पर जन्म लेने वाले लोगों को भगवान के तुल्य माना जाता है, देवता के तुल्य माना जाता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य भारत देश के इस धरा पर जन्म लेते हैं, भारत देश की इस भूमि पर जन्म लेते हैं, वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि वो बिल्कुल भी कोई भी अधर्म वाले काम नहीं करते, ठीक है। वो हमेशा और हमेशा धर्म वाले काम करते हैं। क्योंकि इस धारा पर हमेशा क्या होता है, हमेशा भगवान की पूजा पाठ स्तुति होती है। भगवान से संबंधित जो धर्म होते हैं वो धर्म दोस्तों यहाँ पर प्रस्तावित होते हैं, धर्म संबंधित आचरण होते हैं, जिसके कारण जीव बिल्कुल भी जन्म मरण के बंधनों में फंस नहीं पाता। अगला है शिक्षा काम संबंध। और देखिए, जन्म, परिवार, शरीर ये मिलता है पूर्व के कर्म के कारण। और आप अपने भाग से क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए, शिक्षा, काम और संबंध, इनसे क्या कर सकते हैं, आप अपना भाग बदल सकते हैं, आप अपना भाग बना सकते हैं, ठीक है। मैंने बता चुका है। वर्तमान पर प्रभाव, सीमित असर, इसका है गहरा और व्यापक असर। देखिए, वर्तमान पर इसका सीमित असर पड़ता है। जितने समय के लिए भोग भोगना है, जितने समय के लिए आपको कष्ट भोगना है, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। आप उससे बच नहीं सकते। लाख आप इलाज करा लो, लाख आप कहीं पर चले जाओ इलाज कराने के लिए, आप उससे बच नहीं सकते हैं। और यहाँ पर है गहरा और व्यापक असर, ठीक है। इसका बहुत ही गहरा और व्यापक असर पड़ता है। अगला है समझा जा सकता है। यहाँ पर कहा गया है समझा जा सकता है, नहीं, रहस्यमय है। इसे समझा नहीं जा सकता क्योंकि यह भगवान से संबंधित है, ठीक है। इसको समझा नहीं जा सकता है क्योंकि इसे किसी ने देखा नहीं है। ये भगवान तक ही है, ठीक है। इसे कोई जान नहीं सकता, बस भगवान के अनुसार हम समझते हैं। हमारे शास्त्र जैसा बताते हैं, हम उसका पालन करते हैं। क्योंकि शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि शास्त्रों में भगवान की वाणी होती है, भगवान की बाबू शब्द होती है, ठीक है। आगे है, हाँ, अनुभव किया जा सकता है। इसमें आप अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि जब आप मेहनत नहीं करते हैं तो उससे पहले आप गरीब होते हैं, मेहनत करके आप अमीर बन जाते हैं, तो आप अनुभव कर सकते हैं कि मेहनत के कारण आप अपने भाग को बदल सकते हैं। यानी कि इसमें अनुभव किया जा सकता है, ठीक है। अगला है धार्मिक दृष्टिकोण, अटल है, भुगतना पड़ता है। तो मैंने बताया ना, इसे आप बिल्कुल भी बदल नहीं सकते। कर्म से बदला जा सकता है, जिस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे परिश्रमी लोगों ने, बहुत सारे मेहनती लोगों ने बदल लिया है अपने भाग्य को, ठीक है। कर्मों पर असर, अगला है कर्मों पर असर। वर्तमान कर्म असर नहीं डाल सकते हैं, वर्तमान कर्म असर नहीं डाल सकते हैं। वर्तमान में आप जो भी कर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ अर्चना जो भी आप कर रहे हैं, वो बाबू कर्म के जो फल हैं वो वर्तमान पर, पूर्व के जो प्रारब्ध है ना, उस पर असर नहीं डाल सकते हैं। वर्तमान कर्म असर नहीं डाल सकते। वर्तमान में जो भी आप कर्म कर रहे हैं, नए जीवन के साथ जो आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, उसका कर्म आपके प्रारब्ध पर कुछ भी नहीं पड़ेगा। बात आया समझ में, ठीक है। वर्तमान कर्म भाग बदल सकता है, वर्तमान का जो कर्म होगा वो भाग बदल सकता है आपका, ठीक है। तो कैसे भाग बदल सकता है वो मैंने आप लोगों को बता चुका, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगर आप पतले जन्म लेते हैं, ठीक है, अगर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर पैदा होते हैं, तो आप मेहनत करके, व्यायाम करके, आप दोस्तों काफ़ी योग करके अपने शरीर में बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। अपना शरीर दोस्तों काफ़ी आप दुरुस्त कर सकते हैं। तो ये है भाग। अगला है दायरा। तो इसका दायरा सीमित होता है, मैंने बताया ना, जितना समय के लिए दोस्तों भोग भोगना है वो भोगना ही पड़ता है। अगला है विस्तृत। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो दायरा है वो विस्तृत होता है। दृष्टांत, जैसे कि अंधा जन्म, ये प्रारब्ध है। वही व्यक्ति गायक बना, ये भाग है, ये भाग है। और गायक किसके कारण बना, तो दोस्तों अपने मेहनत के कारण बना। बहुत ही मेहनत किया और मेहनत करके उसने दोस्तों एक नया दोस्तों प्रतिभा प्राप्ति की। किसकी प्रतिभा, तो गायक की प्रतिभा, ठीक है, जिसके कारण समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। उपाय से बदलाव, तो दोस्तों प्रारब्ध का कोई भी बदलाव संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों जो आप इस जन्म में, मैंने बताया ना आप लोगों को बार बार, आपका जो नया जन्म होता है वो नया जन्म पूर्व का प्रारब्ध और आप जो इस जन्म में कर्म कर रहे हैं वो दोनों के जोड़ कर बनता है। पूर्व के प्रारब्ध और अभी आप इस वर्तमान जीवन के साथ जो कर्म कर रहे हैं, उन दोनों के संयोजन से ही दोस्तों बनता है क्या, उन दोनों के संयोजन से ही बनता है भाग। तो दोस्तों आपके प्रारब्ध में है लिखा हुआ दुख,
आपके प्रारब्ध कर्म का जो फल है वो आपको दुख देगा। प्रारब्ध कर्म का फल पूर्व के कर्म के कारण आपको इस जन्म में मिलने वाले हैं दुख है। लेकिन दोस्तों जब आप इस वर्तमान जीवन के साथ भगवान की भक्ति, पूजा अर्चना और मेहनत करते हैं तो बाबू आपका जो भाग होगा वो बदल सकता है। ठीक है, जितना आपको कष्ट मिलना है, जितना आपको भोग भोगना है, उसे आप भोग नहीं सकते। ठीक है, आप उससे बच जाएंगे। बताया समझ में? यहाँ पर योग दर्शन अनुसार सहनाई होता है, कर्म योग से बदला जा सकता है। अपने कर्म से आप क्या कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, इसको सहनाई होता है। ठीक है, तो बतिया वही हुआ। देखिए, जब पूर्व का प्रारब्ध आपके आज के इस जीवन के भक्ति के साथ जुड़ जाता है दोस्तों, आपके पूर्व का जो प्रारब्ध होता है, अगर पूर्व का प्रारब्ध आज के इस जीवन में जब आप भक्ति करते हैं और भक्ति या पूर्व का प्रारब्ध दोनों जब मिल जाता है तो यही बनता है भाग। तो भाग तो बदलता ही है, प्रारब्ध नहीं बदलता लेकिन भाग बदलता है। बात है समझ में? प्रारब्ध में था कष्ट भोगने को, अगर आप इस जीवन के साथ अच्छे कर्म करते हैं, भगवान की पूजा स्तुति करते हैं तो उन बाबू आप कष्टों से बच सकते हैं, दुखों से बच सकते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पर आगे देखिए, सिर्फ इस जीवन तक, ठीक है, इस जीवन तक संभव है। लेकिन दोस्तों आप इस वर्तमान जीवन में जो भी कर्म करते हैं, ठीक है, अब देखिए जो आपको नया जन्म मिला है, जो नया जीवन मिला है, इस नए जीवन में, इस नए जीवन के साथ जो भी आप कर्म करते हैं, बुरे करें चाहे अच्छे करें, तो उसका फल आपको नया जन्म में फिर भुगतना पड़ेगा। ठीक है, वर्तमान जीवन में जो भी आप कर्म कर रहे हैं तो इस कर्म का फल आपको नए जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। बात है समझ में? तो अगले जन्मों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। किसका? तो दोस्तों आपके आज के इस वर्तमान जीवन का, ठीक है, वर्तमान जीवन में किए हुए कर्म का आपके अगले जन्मों पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो प्रारब्ध है उसका प्रभाव केवल इस जीवन तक ही पड़ता है। ठीक है, उदाहरण जैसे कि रोग दुर्घटना, उस स्थिति से आगे बढ़ जाना। आगे है शरीर पर असर, तो रूप रंग स्वास्थ्य, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। रूप रंग, कोई काला गोरा अपने कर्म के कारण ही पैदा होता है, उसे बदलना संभव है। जैसे व्यायाम से, आप व्यायाम से क्या कर सकते हैं, अपना शरीर का ढांचा बदल सकते हैं। आगे है मन स्थिति, कुछ हद तक निर्धारित, सोच और साधना से बदली जा सकती है। ठीक है, भाग्य को आप सोच और साधना से बदल सकते हैं। लक्ष्य में भूमिका बाधा बन सकता है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में बहुत ही परिश्रम करते हैं, बहुत ही दोस्तों संघर्ष करते हैं, लेकिन फिर बिल्कुल भी सफलता उसके जीवन में नहीं आ पाती। तो सफलता क्यों नहीं आता है? तो दोस्तों उसके पूर्व प्रारब्ध के कारण, जो पूर्व का प्रारब्ध होता है, पूर्व का जो पाप होता है, उस पाप का फल ही उसे बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देता। जब तक दोस्तों पूर्व का प्रारब्ध रहता है, जब तक पूर्व का पाप रहता है, उस पाप का जब तक पूर्व का पाप रहता है, वो पाप बिल्कुल भी लोगों के जीवन में सुख आने नहीं देता, समृद्धि आने नहीं देता, संपन्नता आने नहीं देता। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अपना भाग बनाना पड़ेगा। तो भाग कैसे बनेगा? पूर्व के प्रारब्ध और आज के इस वर्तमान कर्म के कारण। तो अगर आप अपने इस नए जीवन में, अपने इस नए वर्तमान जीवन में भगवान की पूजा पाठ अर्चना करते हैं, उनका नाम जप करते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों पर दया करते हैं, अगर आप दान की भावना रखते हैं, दान देते हैं, तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप संपन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पूर्व के जो प्राप्त होंगे वो मिट जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे भगवान के नाम जप के कारण। बात है समझ में? आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक नाव है और वो नदी के किनारे डोरी से बंधी है और आप नाव पर बैठे हैं, तो क्या आप नाव पर बैठकर एक पार से दूसरे पार तक जा सकते हैं? आप बाबू बहुत ही प्रयास कर रहे हैं पतवार चलाने का, आप पतवार बाबू आप बराबर पतवार चला रहे हैं, पतवार चलाकर आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन भगवान की कृपा से आपके नाव से बंधा हुआ वो डोरी खुल जाएगी, जिस दिन भगवान की कृपा से आपके नाव से बंधा हुआ वो डोरी खुल जाएगी, उस दिन दोस्तों आपका नाव आपके प्रारब्ध से, यानी कि उस डोरी से छूट जाएगा। ठीक है, जिस दिन खुल जाएगा नाव उस डोरी से, उस दिन आप एक पार से दूसरे पार जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिना कुछ किए ही जा सकते हैं दोस्तों, आपको कर्म भी करना पड़ेगा, आपको पतवार चलानी पड़ेगी। बिना पतवार के आप एक घाट से अर्थात एक तट से दूसरे तट पर नहीं जा सकते। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों हमारे जीवन में सुनना,
हमारे जीवन में पूर्व के जो भी पाप होते हैं वो पाप बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम भजन करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, अर्चना करते हैं, तो भजन कीर्तन के कारण क्या होता है कि हमारे पूर्व के जो प्रारब्ध होते हैं, जो पाप होते हैं, वो कमज़ोर होते जाते हैं। ठीक है, और कमज़ोर होकर दोस्तों वो हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमें उन पापों से मुक्ति मिल जाती है और हम भी एक तट से दूसरे तट पर चले आते हैं। ठीक है, हमारे जीवन में भी सफलता मिल जाती है, हम भी प्रभु को प्राप्त कर पाते हैं। ये होता है दोस्तों। ठीक है, अगर कोई शारीरिक कष्ट मिल गया है तो इसे फिर भोगना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उस पर भी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे प्रेमानंद जी महाराज ने विजय प्राप्त किया हुआ है। ठीक है, बाधा बन सकता है, प्रेरणा बन सकता है। देखिए, ये बाधा बन सकता है, हमेशा बाधा बनेगा, बिल्कुल भी आपके जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता आने नहीं देगा। और ये दोस्तों क्या बनेगा? प्रेरणा। अगर आप दोस्तों पहले गरीब थे, अपने मेहनत से अमीर बन गए, तो ये प्रेरणा बनेगा दूसरों के लिए। दूसरे आपसे प्रेरणा लेंगे, दूसरे आपसे मोटिवेशन लेंगे कि नहीं, ये गरीब व्यक्ति था, इसने अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से अपने जीवन में काफ़ी उन्नति प्राप्त की है। ये बहुत ही पहले कमज़ोर था, पतला था, लेकिन इसने अपने मेहनत से क्या किया? अपने मेहनत से अपने जीवन में एक अच्छी बॉडी बनाई, एक अच्छी पर्सनालिटी बनाई, एक अच्छा शरीर प्राप्त किया। ठीक है, ये है प्रेरणा। बताया समझ में? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही मैंने आप लोगों को बता चुका है। ठीक है, सीधा सीधा बाबू इसका मतलब ये है कि देखिए, सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि देखिए, आपके कतरस में तीर हैं। ठीक है, आपके कतरस में कमान है, तो जो कमान आपके धनुष से बाहर निकल गया है उस पर आपका दोस्तों कोई भी नियंत्रण नहीं है, आपका उस पर कोई भी बाबू अधिकार नहीं है। तो वही आपका प्रारब्ध है। आज जितने तीर बच चुके हैं आपके कतरस में जितने तीर बच चुके हैं वही आपका भाग है। अब आपको तय करना है कि इन तीरों को कहाँ चलाना है। जो निकल चुका है उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल भी आप उस पर कोई अपना बाबू अधिकार नहीं चला सकते हैं। ठीक है, तो इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों अगर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रारब्ध और भाग इन दोनों के बीच के अंतर को बहुत ही अच्छे से समझ आया है, इस वीडियो में यदि आपने प्रारब्ध और भाग को बहुत ही अच्छे से समझा है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।